जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करे, हनुमान जी की शरण में जाए, हनुमान जी का दर्शन कर ले तो कभी न कभी उसे फल अवश्य प्राप्त होता है, उसका जीवन सुधर जाता है। बाबा नीम करोली जी महाराज के जीवन चरित्र को आप देखेंगे तो बाबा जी का हमेशा ये प्रयास रहता था कि किसी भी प्रकार से भक्तों को हनुमान जी से जोड़ दें, ईश्वर से जोड़ दें। पूरे लीला चरित्र में यही दिखाई देता है कि सृष्टि में हम जो कोई भी कार्य करते हैं उसका जो प्रतिफल है कभी क्षय नहीं होता। सत्कर्म अगर हम करें तो वो तो कई गुणा होकर के हमें प्राप्त होता है, भले ही तुरंत ना मिले, एक उचित समय पर उसका प्रतिफल हमें अवश्य मिलता है। कई बार कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कुछ बदल क्यों नहीं रहा। लेकिन विश्वास कीजिए, बाबा नीम करोली के अगर हम वचनों पे भरोसा करें तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका उचित प्रतिफल आपको प्राप्त हो जाएगा और कई गुणा बढ़कर मिलेगा। बाबा जी के ऐसे ही दो लीला चरित्र की आज हम बात करेंगे, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आप एक बार भी हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो आपके सभी कष्टों को हनुमान जी हर लेते हैं। बस धीरज धरिए, धैर्य धारण कीजिए, कुछ ही दिनों में आपको ऐसी अनुभूति होगी कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। एक बार की बात है, एक भक्त ने बाबा नीम करोली के अलौकिक प्रसंग में एक सत्य घटना का वर्णन किया है कि रात्रि का समय था और ठंड का मौसम था। सब लोग जो कैंची धाम का आश्रम है वहाँ कंबल ओढ़े सोए हुए थे। रात्रि का प्रहर था, घटाटोप अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा। लगभग रात्रि के 2 बजे का समय रहा होगा। बाबा जी की नींद खुली, अचानक बाहर आए और सबको जगाते हुए कहा कि उठो उठो, यहाँ से 500 मीटर दूर एक जीप फंस गई है, उसमें 4 लोग फंस गए हैं, तुम उन लोगों को निकाल कर लाओ। वो लोग बड़ी परेशानी में हैं और ऐसा करो कि वो ठंड से ठिठुर रहे हैं, पहले यहाँ से चाय बना लो और चाय लेकर वहाँ चले जाओ। बाबा जी की आज्ञा थी। उनके भक्त जगे रात्रि में, उस घुप अंधेरे में, कोई बिजली की भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। चाय बनाई गई, चाय लेकर के लोग वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक जीप बिल्कुल फंस गई है, यानी एक पत्थर से फंसी हुई है और अगला जो उसका सिरा है बिल्कुल इस तरह से वो झूल रहा है कि वो बिल्कुल खाई में जाकर गिर सकता है। वहाँ जैसे तैसे उन लोगों को वहाँ से भक्तों ने निकाला। उसमें 3 महिलाएं थी और एक पुरुष उसमें थे, उनको निकाला। तब तक बाबा जी ने कुछ अन्य भक्तों को कहा जो आश्रम में थे कि देखो वहाँ चाय ठंडी भी हो गई होगी इतने दिनों में, तुम लोग फिर से चाय बना कर ले जाओ और उन्हें पिलाओ। कुछ भक्त दोबारा चाय लेकर के वहाँ पहुँचे। उन जो 4 वहाँ पे यात्री थे जो फंसे हुए थे उनको चाय पिलाई, उनकी जान में जान आई। काफ़ी ठंड का ये मौसम था। उसके बाद उन 4 को लेकर के बाबा जी के भक्त कैंची धाम आश्रम आए तो बाबा जी ने कहा कि जानते हो ये 4 कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके यहाँ मैं आज से 30 साल पहले जाया करता था। 30 साल पहले, आज नहीं, 30 साल पहले जाया करता था। उस समय मैं घूमते घूमते इनके घर कभी कभी पहुँच जाया करता था और ये लोग मेरी बड़ी सेवा करते थे, मुझे चाय पिलाते थे, मुझे खाना खिलाते थे और आज ये संकट की स्थिति में हैं तो ऐसे में भला इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो 30 साल पहले उन 4 ने जो सत्कर्म किया था उसका प्रतिफल बाबा जी ने दे दिया। मुश्किल घड़ी में जब जान पे बनाई थी, जीवन का संकट था, उस वक्त बाबा जी ने उन सभी को बचा लिया। एक और घटना है जिससे आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि आप कोई भी सत्कर्म करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो कभी जाया नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। विश्वास कीजिए, एक समय ऐसा आएगा कि उसका आपको उचित प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। बात एक बार की है कि एक 8 महीने का बच्चा 30 फुट ऊंचे छत पे खेल रहा था। उसका एक भाई पतंग उड़ा रहा था, उसकी माता भी वहीं थी उस छोटे से बच्चे का। तो जो बड़ा भाई जो पतंग उड़ा रहा था उसकी उम्र भी लगभग 5-6 साल थी, तो उसको पतंग उड़ाने में उसकी माँ मदद करने लगी। नतीजा ये हुआ कि किसी प्रकार से जो 8 महीने का बच्चा था 30 फुट ऊंचाई से नीचे गिर गया
और नीचे फर्श पे गिरा। वो कोई कच्ची ज़मीन नहीं थी, फर्श पे गिरा तो फिर बच्चा हंस खेल रहा था। घर वालों ने सोचा कि लगता है कि कुछ ज़्यादा चोट, हड्डियों में चोट वोट नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी चोट आ गई होगी, इसलिए डॉक्टर के पास ले जाया जाए। डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने पूरी जांच की और कहा कि बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, ये तो इतनी ऊंचाई से गिरा है, ये तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। तो बच्चे का सब कुछ ठीक रहा, बच्चे को किसी प्रकार की कोई क्षति, कोई हानि नहीं हुई। कुछ दिनों की बात है, उस दंपत्ति के यहाँ, उस घर में जहाँ ये बच्चा गिरा था, वहाँ पे बाबा जी घूमते हुए पहुँच गए, बाबा नीम करोली जी महाराज, और उन्होंने कहा कि इस बच्चे को तो मैंने गोद में ले लिया था। ये बच्चा जब ऊपर से गिरा था तो मैंने गोद में थाम लिया था। क्योंकि तुम लोग हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो हनुमान जी भला इस संकट की स्थिति में कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए इस बच्चे को तो मैंने अपने गोद में संभाल लिया था। तो उस दंपत्ति ने, उस बच्चे के घर वाले ने जब बातें सुनी तो हनुमान जी के प्रति सहसा एक बार फिर से विश्वास प्रबल हो उठा। ये विश्वास और प्रगाढ़ हो गया। इसलिए बाबा जी ने कई मौके पे बताया है भक्तों को कि आप सत्कर्म कीजिए, हनुमान जी की शरण में रहिए, विश्वास कीजिए, आज नहीं तो कल उसका उचित प्रतिफल हनुमान जी देंगे ही देंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप हनुमान जी की आराधना करें, पूजा करें और आप खाली हाथ लौट जाएं। ये संभव नहीं, यही हो नहीं सकता। आपको उसका उचित प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। तो बाबा जी का जो पूरा जीवन चरित्र है उसका अवलोकन करें तो एक ही बात स्पष्ट होती है कि संत का जो पहला लक्षण होता है कि आपको ईश्वर के चरणों से जोड़ दे, ईश्वर के प्रति आपके अनुराग को बढ़ा दे, श्रद्धा और भक्ति को मजबूत कर दे। ये संत का पहला लक्षण होता है। तो बाबा जी हमेशा जब तक इस धरा पे रहे, साक्षात सशरीर, तब भी और आज भी सूक्ष्म रूप से, बल्कि बहुत सारे भक्तों को तो दर्शन तक उनका हो जाता है, आज भी अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं हनुमान जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति भक्ति जगाते हैं, हनुमान जी के प्रति प्रेरित करते हैं कि वो हनुमान जी की चर्चा करे, हनुमान जी के बारे में सुने, हनुमान जी की आराधना करे। और बगैर बाबा नीम करोली की कृपा के ये संभव नहीं हो सकता कि कोई हनुमान जी की कथाओं का श्रवण करे, वाचन करे या किसी भी रूप में हनुमान जी से संबंधित कार्यों में वो संलग्न हो, उनका पाठ करे। इसलिए अलौकिक है बाबा जी का प्रसंग, अलौकिक हैं बाबा जी, और जिस पे कृपा हो जाती है बाबा जी की, उसको सही मायने में सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।